देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो, लास्ट जो क्लास में इन लोगों ने स्टार्ट किया था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है, ये वाला स्टार्ट किया था। उसमें एक क्वेश्चन मैंने करवाया था इलास्ट्रेशन 1, लेकिन वो थोड़ा इनकम्प्लीट था, ठीक है। तो उसमें इनकम्प्लीट इन द सेंस उसका एक ही पॉइंट हम लोगों ने किया था, 2 पॉइंट इसका बाकी था, ठीक है। अच्छा तो पहले बोला है देखो, prepare a statement for management showing the product cost of each product using ABC approach, ठीक है। तो ओवरहेड में क्या होता है, ये एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक ही कोई रेट को यूज करके जो है ओवरहेड का रेट कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डिपार्टमेंट वाइज नहीं चलना है, डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटी हो रहा है उसके हिसाब से हमें चलना है। तो यहाँ पर कितने सारे डिपार्टमेंट थे, ये देखो, डिपार्टमेंट हो जाएगा हम लोग का, यहाँ नीचे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देखो क्या क्या है, ये सब डिपार्टमेंट है, ठीक है। बजटेड ओवरहेड वेयर एनालिसिस इनटू द फॉलोइंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जाएंगे तो ये कुछ हमारा डिपार्टमेंट का खर्चा निकल के आएगा, मटेरियल डिपार्टमेंट, स्टोरेज और इलेक्ट्रिसिटी। और अगर मुझे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ना है तो एक्टिविटी वाइज मुझे क्या करना है, क्या निकालना पड़ेगा, रूल्स क्या था, हम लोग को कॉस्ट पूल निकालना पड़ेगा। ये देखो, ये हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर अगर मुझे कॉस्ट पूल निकालना पड़ेगा और क्या निकालना है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर। तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। मुझे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कैलकुलेट क्या करना होता है, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। तो कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है, ठीक है, कॉस्ट भी दिया हुआ है, तो हमें इसका यूज करके कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर को कैलकुलेट करना है, फिर से प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखाना है। कैसे दिखाना है, इस बेसिस पे, जैसे यहाँ दिखाया था वैसे ही दिखाना है, ठीक है। देखो कैसे होगा, एबीसी बेसिस पे अगर करेंगे, मैंने सिर्फ एबीसी लिख दिया, देखो कैसे होगा यहाँ पर। तो हम लोग को कितना बार कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालना पड़ेगा, 3 टाइम्स, क्योंकि 3 हम लोग का क्या है, एक्टिविटी, 3 हम लोग का क्या है, एक्टिविटी है, ठीक है। तो पहले कौन सा एक्टिविटी पे निकालेंगे, जो पहला दिया हुआ है मेटेरियल हैंडलिंग, इसका एक्टिविटी क्या है, वेटेज, ठीक है, वेट ऑफ मेटेरियल। जितना ज्यादा वेट होगा उतना खर्चा बढ़ेगा, जितना कम वेट का मेटेरियल होगा खर्चा उतना कम होता है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। अच्छा तो कैसे निकालना पड़ेगा, यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तीनों पे ही चीज एप्लीकेबल होगा, तीनों प्रोडक्ट का। तो वेट यानी क्या चाहिए, केजी, यहाँ पर केजी था क्वेश्चन में, इसीलिए बोल रहे, जरूरी नहीं कि हर बार केजी होगा, यहाँ पर क्या था, केजी था, मेटेरियल का वेट यहाँ पर केजी में था, ठीक है। और यूनिट, कितना यूनिट का जरूरत है मेटेरियल का, देखो यहाँ पर बोला है 4, एक यूनिट के लिए 4 kg, ये है, ठीक है। सेम तरीके से आगे का भी। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं कि हम लोग कितने क्वांटिटी या फिर बोलो तो यूनिट में एबीसी को बना रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हमें गिवन है, देखो 4, 3 और 16 होंगे, 4000, 3000 और 1600, ठीक है। अब मेटेरियल, क्योंकि हमें ये प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना मेटेरियल हैंडल करना पड़ेगा वेटेज के हिसाब से वो निकालना है। और मेटेरियल का रिक्वायरमेंट कैसे होता है, मेटेरियल का वेट पर यूनिट कितना है, ये देखो यहाँ पर बताया है 4, 6 और 3, ठीक है। मतलब एक यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, 4 किलो फॉर ए, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग बताओ कि टोटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, टोटल, हाँ, टोटल मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या हो, कैसे निकालेंगे इसको, ए और इसको बी नाम दे देते हैं, तो ए इंटू बी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 16,000। अगर एक यूनिट के लिए 4 किलो, तो 4000 यूनिट के लिए 16,000, ठीक है। और यहाँ पर 18,000, यहाँ पर 48, 16 इंटू 3 48 होता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट,
ये सबको ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को किस तरीके से निकालना है, टोटल बेसिस पे। तो चलो ये सारी चीजों को ऐड करो, ये जो भी आया है यहाँ एक टोटल कॉलम बनाते, क्या ऐड करना है हमें, ये तीनों को ऐड करके बताओ कितना होता है। 16 और 18 मतलब ये हो गया 10 और 10 20, 20 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 प्लस 18, 38,800 टोटल, ठीक है, 38,800। ये क्या आया, ये क्या है, मतलब इसका यूनिट क्या है, केजी। केजी पर यूनिट कैसे, पर यूनिट का थोड़ी होगा, पर केजी भी नहीं, टोटल केजी फॉर द टोटल क्वांटिटी। अब यहाँ पर निकालना पड़ेगा मेटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर केजी, ये निकालना पड़ेगा। तो कोई भी कॉस्ट ड्राइवर कैसे निकलता है, याद है, कॉस्ट पर, ये लिखवाया था, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, ये इक्वल टू क्या होता है, टोटल कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट पूल कैसे निकलता है कि टोटल जितना कॉस्ट निकल के आ रहा है तो हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना है ओवरहेड का, ये देखो यहाँ पर पहले से गिवन है, यहाँ जाएंगे तो पता चलेगा, ये देखो 29,100। यही वाला क्यों लिया, अगर किसी को ऐसा डाउट लग रहा है देख लो, दे दिया है, मेटेरियल हैंडलिंग का कितना है टोटल कॉस्ट 29,100। और ये कॉस्ट हमारा कम ज्यादा क्यों होता है, कितने क्वांटिटी में हम लोग मेटेरियल यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेटेरियल का वेटेज जो कि केजी में हम लोगों ने निकाला इसकी वजह से, तो डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा 38,800 केजी। और ये वाला कॉस्ट ड्राइवर क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वेट ऑफ मेटेरियल हैंडल, ठीक है, तो वेट ऑफ मेटेरियल हैंडल कितना निकला, ठीक है। तो अब डिवाइड करने से देखो कितना निकल गया, देख लो कितना आ रहा है, 29,100 डिवाइडेड बाई 38,800, 0.75। तो ये कैसे आएगा आंसर, रुपीज है ऊपर, रुपीज 0.75 पर क्या आ जाएगा, केजी या किलो, ठीक है। ये हम लोग का एक निकल गया। नेक्स्ट हमें और एक जो एक्टिविटी है उसका भी कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालना पड़ेगा, वो कौन सा है, स्टोरेज कॉस्ट। टोटल दे दिया है, ये किसके ऊपर डिपेंड करके कम या ज्यादा होता है, नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मेटेरियल, हम लोग कितने सारे मेटेरियल का बैचेस, मेटेरियल का बैच का मतलब होता है कि एक एक बार में कितना मेटेरियल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एक बार में 10 मान लो 10 बोरा, ठीक है, तो वो एक बैच, 10-10 बोरा हर बार, तो वो एक बैच होता है। जैसे एक बैच में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो वो बैच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोला है बैचेस ऑफ मेटेरियल फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन के नीचे लिखा हुआ है, अगर लिखने का तरीका देखना पड़ेगा, फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन, फिर उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, बैचेस ऑफ मेटेरियल कितना है, ए को पूरा कंप्लीट करने के लिए कितना बैचेस चाहिए, इसमें 5 और इसमें 15, ठीक है। अच्छा इतने सारे चाहिए पूरे पूरे मतलब प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो बैच दिया हुआ है, बैच नंबर्स, ये कौन सी क्वांटिटी के लिए दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी के लिए दिया हुआ है क्योंकि इतना ही तो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे इसमें मल्टीप्लाई किया था, क्यों किया था, क्योंकि ये पर यूनिट का पता था तो हम लोगों ने 4,000 का निकाला। लेकिन यहाँ पर तो हमें बता ही दिया है 4,000 ए बनाने के लिए 10 बैच, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ना कंप्लीट प्रोडक्शन, ठीक है। या फिर ये वाला कितना था बी, अभी लिखा था देखो 3,000 के लिए, और ये वाला 1,600। तो ये पूरा डेटा हमें दे ही दिया है कितने के लिए, तो बैच का नंबर टोटल करने से ही आंसर मिलेगा, मतलब जो बैच का टोटल है वो पता चल जाएगा। इसमें हमें कुछ नहीं अलग से कैलकुलेशन करना है, तो इसमें लिखो ए बी सी और यहाँ पर एक टोटल बैचेस ऑफ मेटेरियल, बैचेस ऑफ मेटेरियल। तो इसमें देखो 10, 15 और 10, 5 और 15 है, तो टोटल करने से कितना होगा 30। तो टोटल 30 बैच होगा तो पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कैसे लिखोगे, एक तो मैंने बताया, ये बताओ कैसे लिखोगे, ये वाला जैसे यहाँ पर मैंने लिख के बताया मेटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर केजी, तो इसको कैसे दिखाएंगे, हम दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर जो है स्टोरेज कॉस्ट नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मेटेरियल, तो दोनों को मिला के बोलो क्या लिखोगे, नहीं लिखना क्या है इसके जगह, हाँ वैल्यू नहीं पूछ रहे, ये लैंग्वेज पूछ रहे हैं।
स्टोरेज कॉस्ट पर बैच, ये अगर लिखना नहीं आएगा तो फिर हम लोग इसका यूनिट नहीं डिफाइन कर पाएंगे। स्टोरेज कॉस्ट पर बैच ये लिखना पड़ेगा। तो स्टोरेज कॉस्ट पर बैच, तो टोटल स्टोरेज कॉस्ट गिवन होगा क्वेश्चन में 31,200। बैच के हिसाब से निकालना है टोटल बैच, ये इतना खर्चा हुआ है 30 बैचेस होने के वजह से, तो 30 बैचेस के अकॉर्डिंग तो जितना आएगा डिवाइड करने के बाद देखो, ₹1040 पर बैच, ये हम लोग का हो गया स्टोरेज कॉस्ट पर बैच। अच्छा, अब और एक एक्टिविटी बचा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मशीन चलेगा इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बढ़ेगा, जितना कम चलेगा इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कम होगा। कॉस्ट ड्राइवर तो वही फैक्टर है जो हमारे एक्टिविटी के कॉस्ट को कम या ज्यादा कर सकता है। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें क्या गिवन है, डेटा क्या गिवन है, मतलब मशीन का क्या इंफॉर्मेशन है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक यूनिट ए बी और सी बनाने में कितना बार मशीन ऑपरेशन होते हैं। अब इसके बेसिस पे हम लोग नहीं कर सकते इसका टोटल, क्योंकि ये एक यूनिट का दिया है। मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे प्रोडक्शन के लिए जितना चाहिए उतना मुझे निकालना पड़ेगा। तो वो किस पे निकलेगा, ए का 4,000 पे, बी का हाँ, और जितना उसका 1,600 था। ठीक है, तो अभी लिखेंगे नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन, यहाँ पर लिखो, यहाँ यूनिट लिख दो, जितना प्रोडक्शन हो रहा है कितना था 4,000, और ये वाला क्या 3,000, और ये वाला हम लोग का 1,600। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे मशीन ऑपरेशन पर यूनिट। ठीक है, मशीन ऑपरेशन पर यूनिट, ये इसी हिसाब से दिया हुआ है। देखो 6, 3 और 2 ये क्या है, नंबर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ, ये नंबर में दिया हुआ है, तो वो तो क्वेश्चन मुझे बताएगा, नंबर में देगा नंबर लिखोगे, आवर्स जो क्वेश्चन बोलेगा वही करना है। 6, 3 और 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ऑपरेशंस कितना होगा। तो अगर एक यूनिट के लिए 6 मशीन ऑपरेशंस होता है तो 4,000 के लिए कितना हो जाएगा, 24,000। ये दोनों को मल्टीप्लाई, इसको ए इसको बी नाम दे दो, इसको सी दे दो, ए इंटू बी करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 9,000, यहाँ पर हो जाएगा 32,000 हाँ, टोटल कितना होगा 36,200, ये टोटल आ गया, टोटल मशीन ऑपरेशन। अब इसका जो यूनिट है उसको कैसे लिखोगे, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट किस चीज का है, इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या लिखेंगे पहले इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये हो गया कॉस्ट पर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी रेट लिख सकते हो, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर क्या है मशीन ऑपरेशंस, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा मशीन ऑपरेशंस। तो कैसे निकालेंगे टोटल कॉस्ट फुल, ये भी क्वेश्चन देगा हमें 39,150, और नहीं देगा तो कैलकुलेट करने के लिए डेटा देगा, डिवाइडेड बाय 36,200 ऑपरेशंस, नंबर ऑफ ऑपरेशंस। देख लो कितना आ रहा है, ₹081, 081 पर मशीन ऑपरेशन। पहले का 081 ही किया हुआ है, देखते 36,200, मेरा तो बन ही जाता। अच्छा, तो हम लोगों ने देखो एक्टिविटी के बेसिस पे कॉस्ट ड्राइवर निकाल लिया। अब करना क्या है, हम लोग को बोला है कि अब प्रोडक्ट का कॉस्ट बताओ कितना होगा। ठीक है, स्टेटमेंट बनाना है प्रोडक्ट का कॉस्ट, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल सारे कॉस्ट को ऐड करने से पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी और सी तीन प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट मेटेरियल। तो डायरेक्ट मेटेरियल हम लोग का कितना था, ये देखिए कितना था, ये तो 4 kg है, रुपीस कितना होगा, अगर पर यूनिट भी निकाल सकते, टोटल बेसिस पे भी निकाल सकते, अगर टोटल बेसिस पे निकालोगे वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर 4,000, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3,000, और यहाँ पर
1600, लेकिन वो ना हम लोग लास्ट में कर लेंगे तो ज्यादा बेटर नहीं होगा, क्योंकि बार बार करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। यूनिट के हिसाब से निकालो, ऑलरेडी ये लास्ट क्लास में किया हुआ है, बताओ कैसे होगा। ये तो दिया हुआ है यहाँ पर 2 रुपए करके मटेरियल, ये तो लास्ट दिन ही किया था हम लोगों ने। 8 रुपीज होगा ना, ये देखो लास्ट दिन तो यही किया था। कहाँ गया? डायरेक्ट मटेरियल कितना करके है मार्केट में? 2 रुपए पर किलो, क्वेश्चन दे रखा है। एट द रेट ऑफ 2 करके ए में कितना डायरेक्ट मटेरियल चाहिए? 1 यूनिट के लिए 4 kg, हम 1 यूनिट बेसिस पे अगर निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8। लिख दो, लिख दो ऊपर की स्टेटमेंट ऑफ फॉर कॉस्ट बोल के लिख सकते। और अगर 6 किलो है, 6 किलो चाहिए बी के लिए, तो कितना खर्चा हो जाएगा? 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 into 2, 6 रुपीज। ठीक है, एट द रेट ऑफ 2 करके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हम डिटेल्स नहीं लिख रहे, क्योंकि देखो लास्ट दिन ये चीज ऑलरेडी मेरा लिखवाया हुआ है, तो हम लोग देख देख के लिख देंगे। डायरेक्ट लेबर का भी सेम तरीके से किया हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट वाले में थोड़ी ना कोई चेंज होगा, सिर्फ तो ओवरहेड में होगा। ये भी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर लेबर का रेट क्या था? 1 घंटे में 10 रुपया, और रूल्स यहाँ पर बता दिया था। 1 यूनिट बनने में 30 मिनट्स लगता है। ये देखो 1 यूनिट बनने में 30 मिनट्स में बनता है 1 यूनिट, ठीक है। और 1 घंटा काम करने पे 10 रुपीज दिया जाता है, ये लास्ट दिन मैंने समझाया था। 10 रुपया दिया जाता है। तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि 1 यूनिट बनाने में कितना पैसा देना है, तो 30 मिनट्स के लिए कितना देना है। तो अगर 60 मिनट्स के लिए 10 रुपीज देना होता है, तो 30 मिनट्स के लिए कितना देंगे? 10/60 into 30, इस बेसिस पे सारे किए हुए हैं, ठीक है। तो एक 5 आया, एक 7.5, एक 10, हम और नहीं दिखा रहे, इसी को देख देख के लिख दे रहे, इस बेसिस पे होगा 5, 7.5, 10, ऑलरेडी बोला हुआ। डायरेक्ट लेबर, ठीक है। तो वहां से ही देख के हम लिख रहे हैं कैलकुलेशन, और यहाँ नहीं दिखा रहे, वहां जैसे हुआ है यहाँ पर भी सेम तरीके से होगा। अब ये सबको ऐड कर लेंगे, तो इसको हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। ये कितना हो जाएगा? 13, ये कितना हो जाएगा? 19.5, और ये हो गया 16। अब ओवरहेड लगाएंगे, बस यही पर चेंज है, प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। अब ओवरहेड कैसे करेंगे? 3 बार में दिखाना है, 3 एक्टिविटी के हिसाब से। पहला एक्टिविटी है मेटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, आज निकाला है, ये देखो आज की बेसिस पे अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। मेटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट वो कितना करके है? 0.75 पर केजी, इसका कोई काम नहीं है, 0.75 पर केजी ये होगा। वो तो टोटल है, उसको क्या करें? मेटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, ठीक है। ये कितना है? एट द रेट ऑफ, ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, एट द रेट ऑफ 0.75 पर केजी, ठीक है। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे? अच्छा, तो 1 किलो मटेरियल को अगर हम लोग मैनेज करते हैं, खर्चा होता है 0.75। ए को बनाने के लिए कितना किलो मटेरियल करना पड़ेगा? 1 यूनिट का निकाला मैंने 4, तो 4 के बेसिस पे निकलेगा, तो कितना लिखेंगे? 4 into 0.75 करने से कितना हो? ये हम आज पहली बार कर रहे, तो यहाँ पर लिख दे रहे, ये तुम लोग को लिखना पड़ेगा, इसमें भी लिखना पड़ेगा, लेकिन उसमें दिखा दिया तो मैंने इसमें और नहीं लिखा, ठीक है, ताकि और दोबारा लिखना ना पड़े। और ये 6 और ये 3 सभी पर यूनिट है, तो कैसे लिखेंगे? 6 into 0.75, ठीक है, और 3 into 0.75, तो देखो कितना। ये वाला 3, ये वाला, अच्छा, उसके बाद 2.25। तो हर एक यूनिट पे मेटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट हर एक प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद कौन सा कॉस्ट ड्राइवर है बताओ? इसके बाद कौन सा कॉस्ट ड्राइवर निकाला था? सीक्वेंस में ही कर लेंगे। स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है, तो लिखो स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट कितना करके आया हम लोग का? एट द रेट ऑफ 1040 पर बैच, ठीक है। अच्छा, अब 1 यूनिट ए बनाने में कितने बैचेस ऑफ मटेरियल चाहिए वो तुम लोग को देखना पड़ेगा।
यहाँ पर 10 तो सारे प्रोडक्शन के लिए था, यहाँ पर हमें फिर चेंजेस लाना पड़ेगा। ये 10, 5 और 15 फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन था, मतलब ये 10 कितने प्रोडक्शन के लिए था, 4000। मुझे निकालना है एक यूनिट, 4000 यूनिट के लिए कितने बैचेस, तो एक यूनिट के लिए इतने बैचेस, मुझे इतने बैचेस का कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो 10 बाई क्या हो गया 4000। अच्छा, अब इनटू कितना करेंगे इसमें 1040। ये मेरा ये एक बैचेस के लिए इतना सारा, एक यूनिट के लिए इतने बैचेस और कॉस्ट कितना है एक बैच का 1040, तो इतने सारे बैच का कितना होगा, तो इस हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्यों चेंज करना पड़ा, क्योंकि हम लोग पर यूनिट बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा पर यूनिट पे नहीं दिया हुआ है तो चेंज करना पड़ा, अगर दिया हुआ होता तो नहीं चेंज करेंगे, क्वेश्चन अपने हिसाब से देगा, ठीक है। हमें एक बार देख लेना है कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो कितना आएगा ये कैलकुलेट कर, 2.6। अच्छा, नेक्स्ट वाला फिर क्या लिखेंगे, ये देखो 5 बाई, हाँ ये 3000 के लिए था, तो 5 बाई 3000 इंटू 1040, 5 बाई 3000 कितना आ रहा है 1.73। अच्छा, इसके बाद ये वाला देखो, ये कितने के लिए 1600, तो 1600 और यहाँ पर 15 बाई 1600 है ना, 15 बाई 1600 इंटू 1040 कितना आ रहा है 9.75, ठीक है। तो ये पर यूनिट बैचेस का भी आ गया, ठीक है। तो जैसा जहां चेंज करना पड़ेगा वैसे करेंगे, किसी भी एक तरीके से तो करना पड़ेगा, या तो पूरे यूनिट में ही करो तो ज्यादा पर ज्यादा बड़ा बड़ा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, पर यूनिट में करोगे तो यहाँ पर आके थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो कैसे भी करो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम हमें लग ही जाएगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी का देखो, एट द रेट ऑफ 1 पॉइंट कितना है 081 पर ऑपरेशन, ऐसा है ना। तो पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ये देखो यहाँ चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक यूनिट का नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताए, एक यूनिट ए बनाने में कितने सारे ऑपरेशंस होते हैं 6, ठीक है। ये देखो ये एक यूनिट का है तो नो चेंजेस रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर 6 बैचेस का कितना खर्चा होगा, तो 6 इंटू कितना करोगे 1.081। अच्छा, उसके बाद वाला कितना लिखोगे 3 इंटू 1.081, और उसके उसके बाद 2.1081। अब देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये वाला 1.081 इंटू 6, 6.49, 2 डिजिट में लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 3 इंटू 1.081, तो ये आ रहा है हम लोग का 3.24, और उसके बाद 2 इंटू 1.081, अच्छा कितना 2.16। अब क्या करेंगे, सारे यूनिट वाले कॉस्ट को हमें ऐड करना है, 13 प्लस 3 प्लस 2.6 प्लस 6.49, ऐसे करने से ए का मिल जाएगा। तो सारे ऐड करके मुझे बताओ, पीछे लिखना है मुझे जगह में, टोटल यूनिट कॉस्ट ए का, बी का और सी का 42 आ रहा है। चलो एक सेकेंड, 42 ज्यादा नहीं लग रहा, हाँ 25.09, थोड़ा ज्यादा आ रहा है, कुछ गलत कैलकुलेशन हुआ है। 19.5 प्लस 4.5 प्लस 1.73 प्लस 3.24, 28.97, और उसके बाद 16 2.25 30.16, हाँ 30.16। तो ये हम लोग का जो कॉस्ट निकल के आया ये पर यूनिट बेसिस पे। अब टोटल भी दिखाएंगे क्योंकि हमें दोनों तरीके से दिखाने बोला है, तो टोटल निकालेंगे। अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4000, एक यूनिट का अगर इतना बनता है तो 4000, इसका कितना था 3000,
इंटू 28.97 और इसका है हम लोग का 30 पॉइंट। हाँ, अब करके देखो टोटल कितना आ रहा है। 1,03,60। 86,910। 48,256। 256 ये होना चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर काफी आसान है, लेकिन ठीक है, बाकी चैप्टर से आसान है, लेकिन टाइम टेकिंग है। इसमें क्वेश्चन भी बड़ा बड़ा होता है और हमें इसको अलग अलग करके फाइंड आउट करने में टाइम लगता है। फाइंड आउट कैसा करना है, उसमें कोई रूल्स वैसा नहीं है। क्वेश्चन जो बोलेगा जिसका जो कॉस्ट ड्राइवर है, रूल्स एक ही है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ड्राइवर। और क्या एक्टिविटी वो क्वेश्चन बताएगा, हमें नॉर्मली ढूंढने के लिए नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोला है स्टेट व्हाट आर द थर्ड नंबर पॉइंट में क्या रीजन है ताकि दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट आया। वो तो आया ही है। देखो अगर पहले वाले अप्रोच में देखोगे, इसमें ए में कितना आया है 25.09 और बी का कितना आया है 28.97 और सी का आया है 30.16, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें क्या आया। ये देखो इसमें आया था हम लोग का 21.5, इसमें आया 32.25 और ये सी का आया 33। तो अलग अलग आया था। देखो अलग आएगा ही आएगा क्योंकि दो बिल्कुल अलग अप्रोच है, ठीक है। इसमें कितना आया था 21, इसमें ए का कम आया, बी का ज्यादा आया, सी का ज्यादा आया, ठीक है। तो अलग तो आएगा बिकॉज दोनों अप्रोचेस क्या है, अलग अलग है। वहां एक ही तरीके का रेट यूज हो रहा है, यहाँ पर मल्टीपल टाइप का रेट यूज हो रहा है। तो उसका आंसर लिखो द डिफरेंस। हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट अंडर टू सिस्टम इज ड्यू टू डिफरेंस इन द overhead borne by each of the product। हर एक प्रोडक्ट का क्या ओवरहेड है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो क्योंकि टू डिफरेंट इन द ओवरहेड, ओवरहेड में डिफरेंस आ रहा है, मटेरियल में थोड़ी ना आ रहा है, डायरेक्ट लेबर में थोड़ी ना आ रहा है। अगर देखोगे प्राइम कॉस्ट तक तो दोनों में सेम है, डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, ये जगह पर और उसके वहां पर ओवरहेड में, ठीक है। तो ये ओवरहेड को इस तरीके से तीन जगह में डिवाइड किया है क्योंकि तीन एक्टिविटी वाइज वहां पर एक ही रेट पे सारे ओवरहेड को निकाल दिया था, ठीक है। तो डिफरेंस तो आएगा ही। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर लिखो द एबीसी अप्रोच, मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच जो है वो ज्यादा अच्छा है। एबीसी अप्रोच appear टू बी मोर प्रिसाइज, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब देखो हम लोग इलास्ट्रेशन 2 में जाते हैं। इसमें क्या दिया है देखो, बोल रहा है एमएसटी लिमिटेड हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा फॉर इट्स टू एक्टिविटीज। मतलब इनका कितने सारे एक्टिविटीज होंगे पहले ही पता चल गया, दो। ये देखो एक पावर और एक क्वालिटी इंस्पेक्शन। अगर एक्टिविटी होगा तो उसका कॉस्ट ड्राइवर भी होगा। तो पावर का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, किलोवाट आवर। मतलब पावर का एक्टिविटी का कॉस्ट मतलब क्या, ये एक्टिविटी का जो है कॉस्ट हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी होता है वो किस वजह से होता है, किलोवाट आवर की वजह से। वो तो नॉर्मल बात है, इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वालिटी इंस्पेक्शन, तो ये भी ये एक्टिविटी रखते हैं कि हम लोग अपना जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका क्वालिटी चेक करेंगे। और ये कॉस्ट कैसे बढ़ या घट सकता है, जितना ज्यादा हम लोग चेक करेंगे नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर कैपेसिटी दिया है, तो पावर का टोटल कैपेसिटी है 50,000 किलोवाट आवर और क्वालिटी इंस्पेक्शन टोटल कितना हो सकता है 10,000 इंस्पेक्शन हो सकता है। ये मोस्ट इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। यहाँ पर कितना खर्चा हुआ है, बोल रहा है पावर का कॉस्ट बता दिया, क्वालिटी इंस्पेक्शंस का बता दिया। तो अगर हमें कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालने बोले, क्योंकि वही बोलेगा, चैप्टर हम लोग का वही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो उसका यूज करने बोलेगा। तो पहले कॉस्ट का कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर को कैसे लिखोगे, बोलो। कॉस्ट क्या है, पावर,
पर कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, किलोवाट आवर, ठीक है। वो कैसे निकालोगे, ये 2 लाख डिवाइडेड बाय जो हम लोग का, हाँ ये वाला हम लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे बोला क्या है। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि इट कैलकुलेट्स एक्टिविटी कॉस्ट रेट बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी। वो अभी अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। और तुम लोगों ने बता भी दिया कि इसी के बेसिस पे करना है, वो बताया है कि कैसे करना है। द कंपनी मेक्स 3 प्रोडक्ट, ठीक है, एमएसटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च द फॉलोइंग कंजम्पशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर वाज रिपोर्टेड। ये तो मैक्सिमम कैपेसिटी और मैक्सिमम कॉस्ट बताए, लेकिन कंपनी ने जो करेंटली 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है 31 मार्च के एंड में, उसका जब डिटेल्स निकल के आया तो एम प्रोडक्ट के लिए इतना किलोवाट आवर्स का इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर कंजम्पशन हुआ है, क्वालिटी इंस्पेक्शन कितने सारे इस पे परफॉर्म हुए इतना, एस का भी एक्चुअल डेटा बताया, क्वालिटी इंस्पेक्शन का एक्चुअल डेटा, टी का भी कितना किलोवाट आवर यूज हुआ और कितने सारे इंस्पेक्शन करने पड़े ये इन्होंने बताया, ठीक है। ये एक्चुअली में इतना इतना हुआ है। अच्छा, हम लोग को कैलकुलेट करने क्या बोला है, कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एक्टिविटी। मतलब क्या निकालना है बोलो, हर एक एक्टिविटी के हिसाब से हर एक प्रोडक्ट में मतलब एमएसटी में कितना कितना हमें कॉस्ट एलोकेट करना है, ठीक है। तो कौन से बेसिस पे होगा, 2 ही बेसिस पे होगा, एक पावर के लिए और एक क्वालिटी इंस्पेक्शन, ठीक है। और तो कुछ होगा नहीं, हमें बोला है कॉस्ट एलोकेट करो, तो हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल क्या है, ये दोनों, ठीक है। फिर बोला है कैलकुलेट द कॉस्ट, अच्छा वो बाद में करेंगे, चलो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। हमें एमएसटी पे पावर का कॉस्ट और क्वालिटी इंस्पेक्शन, इस पे भी क्या लगाना है, पावर क्वालिटी का खर्चा, इस पे भी पावर क्वालिटी का खर्चा, इस पे भी पावर क्वालिटी का खर्चा, ठीक है। लेकिन लगाएंगे कैसे, एक्टिविटी वाइज, क्योंकि हमें तो एक्टिविटी वाइज ही डेटा दिए रखा है और तो कुछ दूसरे अप्रोच से करने बोला ही नहीं है। तो लिखो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट allocation to each product from each activity। जो बोला था ना वही मैंने लिख दिया है देख देख के, और कुछ नहीं करना है। तुम लोग अगर क्वेश्चन देखोगे ना यही बोला था, देखो कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एक्टिविटी, कॉस्ट एलोकेशन टू ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एक्टिविटी, उसके आगे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। तो अब कैसे कॉलम बनाना चाहिए, यहाँ एक पर्टिकुलर्स बना लेंगे जहां पर हम लोग दोनों कॉस्ट का नाम लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा किस पे करेंगे, प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट क्या क्या है, एम एन टी या एस टी, अच्छा एम एस टी, एम एस और टी, ठीक है। यहाँ पर अब पावर, सबसे पहला पावर आ रहा है। पावर के खर्चे को हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो पहले तो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालना पड़ेगा, तभी तो लिखेंगे, नहीं तो कैसे लिखेंगे। और ये क्वालिटी इंस्पेक्शन, ठीक है, ये दोनों लिख के मैंने रख दिया, लेकिन ये दोनों एक्टिविटी है तो प्रोडक्ट में हमें कैसे लगाना है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से, उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। तो हम यहाँ पर एक वर्किंग नोट यहीं पर बना लेते हैं, ठीक है। तुम लोग एग्जाम में लास्ट में बना सकते हो, एक बार हम यहीं पर बना लेते हैं। तो हम निकाल रहे हैं कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो पहला मेरा कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर किस बेसिस पे होगा, पावर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पावर कॉस्ट पर किलोवाट आवर, के डब्ल्यू एच ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस्ट पुल यानी रुपीज, रुपीज कितना हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 50,000, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 किलो वाट आवर, देखो कितना होता है, ₹4 पर किलो वाट आवर। ये ऐसे लिखना पड़ेगा पूरा, तभी नंबर है। उसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्शन, क्वालिटी इंस्पेक्शन क्वालिटी कॉस्ट पर इंस्पेक्शन ऐसे लिखो, है ना, क्वालिटी कॉस्ट पर इंस्पेक्शन। तो क्वालिटी कॉस्ट कितना, 3 लाख, और कितने सारे इंस्पेक्शन है, टोटल 10,000, 10,000 है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन,
तो आंसर कितना आ रहा है और उसको कैसे लिखोगे? ₹30 पर इंस्पेक्शन। एक इंस्पेक्शन पे कितना खर्चा? 30 रुपए का। 1 किलोवाट आवर के लिए कितना खर्चा? ₹4। अब हम लोग ए प्रोडक्ट पे बी और सी सभी पे, सॉरी एम एस टी सभी पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एम में कितना पावर यूज हुआ है, तो ये जितना भी y इंटू कितना हो जाएगा, 4 × 4 × 4, और इस पे कितना लिखोगे, ×30 × 30 × 30 ये चीज को तुम लोग को लिखना है। लिखने से पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, बस इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो चलो लिखो 10,000 इंटू @ ये 4 कर दो, ठीक है। तो 10,000 kWh इंटू @ 4, तो ये हो जाएगा हम लोग का 40,000। उसके बाद 20,000 kWh @ 4, तो ये कितना हो जाएगा 80,000। ये सब आंसर हम लोग का कैसे आ रहा है, रुपीज में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 15,000 रुपीज में ही तो आएगा ना, 15,000 kWh @ 4 पर kWh, तो मल्टीप्लाई करने के बाद kWh कैंसिल, रुपीज में ही आएगा 60,000। अब टोटल भी कर लो इसके साथ, 60 40 1,80,000। अच्छा, ये क्वालिटी इंस्पेक्शन भी रुपीज में आएगा, जो कि @30 करके है, ठीक है। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन अब देखो कितने सारे क्वालिटी इंस्पेक्शन हुए, 3,500 इंटू 30। उसके बाद वाला 2,500 इंटू 30, उसके बाद 3,000 इंटू 30, देख लो कितना आता है, कितना आ रहा है। अच्छा, इसके बाद 75,000 होगा ये वाला, और ये हो जाएगा 90,000। टोटल करने से 90, 75 और 1,05,000, देखो कितना, 180 प्लस 90 मतलब 270, 2,70,000। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। यही पूछा था कि एक्टिविटी वाइज हमें, देखो क्या बोला था, देखो वही लिखा हुआ है, कॉस्ट एलोकेट करना है। तो हम लोगों ने कॉस्ट को क्या किया, एलोकेट किया प्रोडक्ट वाइज, ठीक है, और एक्टिविटी वाइज कर दिया। काफी आसान है, अगर देखा जाए तो ओवरहेड से काफी आसान है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी फॉर ईच एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी में कितना कैपेसिटी अनयूज्ड रहा वो बताओ। वो कैसे निकालोगे, जैसे देखो, हाँ यहाँ पर हम लोग का टोटल कैपेसिटी कितना है 50,000, इसका टोटल लगाओ कितना कैपेसिटी हम लोगों ने यूज किया, तो फिर कितना अनयूज्ड रहा 5,000, ये लिखना पड़ेगा। और उसका कॉस्ट भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। कॉस्ट बोला है तो ये तो 5,000 जो तुम लोग निकाल रहे हो वो क्या है, वो कॉस्ट थोड़ी ना है, वो क्या है, यूनिट, किलोवाट आवर। अब इंटू कितना करो, जो रेट था इंटू 4 कितना आ जाएगा 20,000। 5,000 इंटू 4, और इसका भी वैसे ही निकालना है, कितना सारा इंस्पेक्शन हुआ, 3 2 5 1 6, 9,000। अच्छा, और यहाँ पर कितना था, तो फिर कितना अनयूज्ड रहा 1,000 इंटू 30,000, बस वही निकालने बोला है। जितना कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं की उसका कॉस्ट बताओ, तो निकाल। बस प्रेजेंटेशन थोड़ा सा ऐसा करना है कि समझ में आए, ठीक है। आसान क्वेश्चन होता है तो फिर प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आता कि कैसे लिखे। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी फॉर ईच एक्टिविटी। ये जो लिखना है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उसी को देख देख के लिख दोगे, यही क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अगर देखोगे तो यही पॉइंट हमें क्वेश्चन में बोल रखा है, वही लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर्स और यहाँ पर रुपीस, ठीक है। तो पावर, पावर का कैसे हो जाएगा, कैपेसिटी है 50,000 किलोवाट आवर, माइनस कर देंगे कैपेसिटी यूटिलाइज 10,000 20,000 प्लस 15,000, 10,000 20,000 प्लस 15,000, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस निकालने से हमें ये पता चलेगा कितना अनयूज्ड है, अनयूटिलाइज्ड है बोल सकते हो।
हाँ, किलोवाट आवर एट द रेट ऑफ 4 रुपीज पर किलोवाट। यही तो किया तुम लोगों ने, ठीक है। तो इसका कितना आंसर आया था हम लोग का? 20,000। ठीक है, सेम तरीके से इंस्पेक्शन का भी करेंगे। इंस्पेक्शन में टोटल 10,000, ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 इंस्पेक्शंस था। हम लोगों ने कितना इंस्पेक्शन किया है? हाँ, मतलब 3,500, 2,500, 3,500, 2,500 और प्लस हो जाएगा हम लोग का 3,000, 9,000 इंस्पेक्शंस इनटू जो एक एक इंस्पेक्शन का रेट है 30 पर इंस्पेक्शन। कितना आया? 30,000। अच्छा, टोटल बोला है तो इसका टोटल करो, फिर कितना हो जाएगा? 50 हो गया। बस इतना ही। तो ये हम लोगों ने कैसे निकाला? अगर बाद में भूल जाओगे तो ऐसा लिख सकते हो, कैपेसिटी जो कि होगा, फुल कैपेसिटी बोल सकते हैं, जो गिवन होगा क्वेश्चन ही बताएगा, माइनस कर देंगे यूटिलाइज्ड या फिर यूज्ड, जो भी लिखो सही है, इनटू हो जाएगा कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। ये याद रखने के लिए, ठीक है। और अगर पर्टिकुलर के साथ साथ ये लिख भी देते हो, नो इश्यूज। तो हम लोगों ने इस तरीके से कैलकुलेट किया है। ये हम लोग का आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी। यही तो निकालने बोला था, हो गया। ठीक है, कितना आसान है। अच्छा, अब देखो थर्ड नंबर में क्या बोला है? बोला है कि डिस्कस द फैक्टर्स द मैनेजमेंट कंसीडर इन चूजिंग ए कैपेसिटी लेवल टू कंप्यूट द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट रेट। मतलब यहाँ पर भी थ्योरेटिकली बात पूछा है कि डिस्कस करो वो फैक्टर्स, ठीक है, जो कि मैनेजमेंट को कंसीडर करना पड़ता है जब वो कोई कैपेसिटी लेवल को क्या करते हैं, चूज करते हैं, टू कंप्यूट द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट रेट। तो बेसिकली ये बताना है कि कैपेसिटी लेवल को चूज करते वक्त एक मैनेजमेंट को क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन ना कहीं पर भी आए, कोई भी क्वेश्चन के लिए अगर हमें ये पॉइंट पूछ ले तो हर एक क्वेश्चन हम लोग ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं। मतलब अगर हमें ये पूछे कि फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट कैपेसिटी लेवल, तो यही वाला चीज लिखने से होगा। जो भी हम लिखवाएंगे हम एक एक लाइन में लिखवा देते, तुम लोग चाहो तो फिर उसको सेंटेंस बना देना, ठीक है। अभी ऐसे ही नॉर्मल लिख पाए। इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट। एक बार लिख लो फिर हम बता देते हैं। फिर पॉइंट बी में लिखो इफेक्ट ऑन प्राइसिंग डिसीजन। फिर लिखो इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। डिफिकल्टीज इन फोरकास्ट। डिफिकल्टीज इन फोरकास्टिंग। देखो समझाते हैं। यहाँ पर बोला है कि डिस्कस करो फैक्टर्स जो मैनेजमेंट ध्यान रखते हैं जब कैपेसिटी लेवल को चूज करते हैं टू कंप्यूट द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट रेट। ठीक है, मतलब ओवरहेड का जो कॉस्ट रेट हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कौन सा बोलो तो, जैसे ये देखो ओवरहेड का कॉस्ट रेट कितना निकाला एक्टिविटी वाइज, ये भी तो ओवरहेड का ही कॉस्ट रेट है, ये सभी तो ओवरहेड है 4, और ये कितना आया 30। ये जब कैलकुलेट करें तो हम लोग क्या क्या चीजों का मैनेजमेंट को ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज इंपैक्ट करता है। बोल रहा है कि इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट कॉस्टिंग, क्योंकि इसी के ऊपर हमारे प्रोडक्ट के कॉस्टिंग का मतलब प्रोडक्ट कॉस्टिंग इंपैक्टफुल होता है। क्योंकि देखो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जब किया तो वहां पर सेम प्रोडक्ट कॉस्टिंग किया, एक जगह पे दूसरे जगह पे भी किया, लेकिन मेथड्स अलग अलग लिया, प्रोडक्ट वही था, क्वांटिटी वगैरह सब वही था। तो हम लोग का प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या दोनों मेथड में एक जैसा आया था?
नहीं आया था, ठीक है। सिर्फ डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट में एक जैसा आया था, ओवरहेड में क्या आया था अलग, क्योंकि एक जगह पे हम लोगों ने क्या किया, एक्टिविटी वाइज किया 3 एक्टिविटी में, और एक जगह पे सिर्फ डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे किया था, तो प्रोडक्ट का कॉस्टिंग हमारा अलग आता है। हम लोग कैसे ओवरहेड को चार्ज करते हैं उस पे हमारा क्या इम्पैक्ट होता है, प्रोडक्ट का कॉस्टिंग। और कैपेसिटी मैनेजमेंट भी इम्पैक्ट होता है जब हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करते हैं। तो ये देखो हमारे यहाँ पर कैपेसिटी मैनेजमेंट कैसा था, अनयूटिलाइज्ड था, ठीक है। तो इस बात का भी हमें मतलब ये सब चीजों पे इम्पैक्ट आता है। दूसरा, प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कैसा है उसके ऊपर तो प्राइसिंग डिसीजन भी मतलब डिपेंड करता है ना। मेरा कॉस्ट के साथ प्रॉफिट ऐड करेंगे तभी तो मुझे सेलिंग प्राइस पता चलेगा, तो मेरा कॉस्ट कितना है वो तो मायने रखता है ना। अब कॉस्टिंग कौन से मेथड से कर रहे हैं वो भी मायने रखता है, तो कॉस्टिंग के ऊपर डिपेंड करके ही मेरा क्या आएगा, प्राइस का इम्पैक्ट आएगा। तो प्राइसिंग डिसीजन पे भी इसका इम्पैक्ट आता है। फिर प्राइसिंग जैसा है उस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। अगर हम लोग ओवर प्राइस्ड कर देंगे तो कम बिकेगा, लो करेंगे तो ज्यादा बिक सकता है, लेकिन हम लोग का लॉस भी तो हो सकता है। हो सकता है हम लोगों ने सही कॉस्टिंग नहीं किया तो हम लोग का लॉस जा रहा है, या फिर जितना प्रॉफिट हम लोग चाह रहे थे डिजायर प्रॉफिट तक नहीं पहुंच पा रहे। यानी परफॉर्मेंस का भी इवैल्यूएशन इसी के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हम लोग गलत सलत कॉस्टिंग कर रहे हैं या ज्यादा या कम कर रहे हैं तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इंपैक्ट आएगा। ओवर प्रॉफिट अंडर प्रॉफिट कुछ भी दिख सकता है, या फिर हो सकता है जीरो दिख गया, ब्रेक इवन, मतलब ना प्रॉफिट दिख रहा है ना लॉस दिख रहा है। तो अगर ये सही नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या होगा, इंपैक्ट दिखेगा। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बोल रहा है कि ये जो भी हम लोग लेते हैं ना कि कैपेसिटी कितना ले क्या ले, हर एक चीज को हमें हमेशा क्या करना चाहिए, रेगुलेट करते जाना चाहिए, ठीक है। तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, और बोल रहा है डिफिकल्टीज इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग करने का थोड़ा डिफिकल्टीज तो होता है लेकिन करना पड़ेगा एस्टिमेटेड वे में, ठीक है। फोरकास्टिंग हमें करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर भी तो फोरकास्टिंग ही किया है ना। देखो एस्टिमेटेड बजटेड करते हैं ना कि इतना कॉस्ट लगता है इतने किलोवाट आवर, उसके बेसिस पे हम लोगों ने किया। तो फोरकास्टिंग भी यहाँ पर हम लोग का थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा अब देखो इलास्ट्रेशन 3, इसमें क्या बोला है, एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू टाइप ऑफ मशीन इक्विपमेंट, मशीनरी इक्विपमेंट, वाई एंड जेड। मतलब ये दो इसका क्या हो गया, प्रोडक्ट, ठीक है। एंड अप्लाइज एब्सॉर्ब ओवरहेड, अप्लाइज और एब्सॉर्ब ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर। तो बोला है कि डायरेक्ट लेबर आवर पे ये लोग कॉस्ट को ओवरहेड को चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखो, द बजटेड ओवरहेड एंड डायरेक्ट लेबर आवर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर इतना और इतना। बोल रहा है कि जो ओवरहेड आया था, बजटेड ओवरहेड मतलब एस्टिमेटेड, और जो ये क्या है डायरेक्ट लेबर आवर, वो इतना है दोनों, ठीक है। अब ये लोग इस बेसिस पे चार्ज करते हैं ऐसे बोल रहा है, तो ये मल्टीपल रेट होगा कि एक ही रेट होगा, एक ही रेट होगा। कैसे मल्टीपल होगा, क्योंकि एक खर्चा एक बेसिस, तो कैसे होगा। और वैसे भी ओवरहेड जिन्होंने पढ़ा है उनको तो ये पता होना ही चाहिए। ओवरहेड में मैंने देखो वैसे भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ाते हुए भी मैंने ये नोट्स तुम लोग को लिखवाया है, ये देखो मैंने एक्टिविटी में भी लास्ट क्लास में तुम लोग को ये नोट लिखवाया। ये देखो यहाँ पर कहाँ गया अभी, कहाँ चला गया, ये देखो कितने सारे बेसिस पे होता है। डायरेक्ट मेटेरियल डायरेक्ट लेबर ऐसे करके लिखवाया ना, कितने सारे बेसिस होते हैं बोलो, आगे था। हाँ ये देखो, ये जहाँ एरो दिख रहा है मेरा, ये सब तो हम लोग करके आए हैं, ठीक है। अगर किसी का ओवरहेड नहीं भी हुआ है तो नो इश्यूज, उसके साथ तो इसका डायरेक्ट कोई लिंक है नहीं। तो ये देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, मशीन आवर यूनिट और यूनिट बेसिस। ओवरहेड में नॉर्मली ये सब बेसिस होता है। तो जब डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस एक ही, इसमें ऐसा थोड़ी होता है कि सारे बेसिस का यूज करते, कभी नहीं, कोई भी एक ही बेसिस पे होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो पूरा क्वेश्चन वन के तरह ही है। क्वेश्चन वन में भी अगर देखोगे तो सेम यही बात कि डायरेक्ट लेबर आवर में हमें निकालने के लिए बोला। ये और क्वेश्चन वन में कुछ डिफरेंस नहीं है सिवाय प्रोडक्ट के नाम के, या थोड़ा बहुत एक्टिविटी इधर उधर किया होगा। तो ये ओवरहेड ये लोग बेसिस यूज करते हैं, मतलब ये लोग अभी क्या यूज करते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड कॉस्टिंग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक ही तरीके का बेसिस पे सारे रेट को मतलब जो रेट एक निकलेगा उसे ही सारे प्रोडक्ट पे अप्लाई किया जाता है। अब हम लोग को क्या करना है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कंपनी के प्रोडक्ट का, इक्विपमेंट एक्स और वाई, इसका प्रोडक्ट था सॉरी वाई और जेड, बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम,
इतना प्रोडक्शन हो सकता है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 300 पर यूनिट, 450 पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना बोला है, मतलब ये क्या 2500 यूनिट का खर्चा बोला है पर यूनिट, तो एक का बोला है ना, तो 2500 का अगर निकालना हो तो निकालेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। देखते हैं क्या बोला है। डायरेक्ट लेबर का देखो बोला है कि 3 आवर्स एट द रेट ऑफ 150 पर आवर। इसका मतलब वाई वाला जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, एक यूनिट का, और खर्चा 150, तो कितना आएगा ये वाला रुपीस बताया। और ये 4 आवर्स 150 करके कितना आएगा 600 रुपीज। तो ये कितने यूनिट का निकला, एक एक यूनिट का, क्योंकि देखो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ये बजटेड, और ये देखो पर यूनिट लिख दिया है ना, तो इसका मतलब ये नीचे वाला भी हमारा क्या है पर यूनिट ही होगा, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, ABC Limited's overhead of 12 lakh 40 to 500 can be identified with 3 major activities। मतलब ये कौन सा वाला है, ये देखो दिखाते हैं, ये वाला, ठीक है। ये खर्चा इनका बजटेड जो खर्चा था, इसको अगर एक्टिविटी वाइज देखें तो इसको इन्होंने कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है, देखो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ऑर्डर प्रोसेसिंग का इतना, मशीन प्रोसेसिंग का इतना, और प्रोडक्ट इंस्पेक्शन का इतना। ये तीन इनको क्या है एक्टिविटी है, तो ये तीनों खर्चे ऐड करने से कितना आना चाहिए, इतना। चेक करके देखो आ रहा है कि 210, 210, 1 लाख, 1,57,500 प्लस 8,75,000 आ रहा है 12,42,500। तो अगर ये लोग एक्टिविटी वाइज जाएंगे तो इस खर्चे को तो इन्हें एक्टिविटी वाइज डिफाइन करना पड़ेगा। तो इन्होंने 3 एक्टिविटी ढूंढ निकाला है, एक है ऑर्डर प्रोसेसिंग, दूसरा है मशीन प्रोसेसिंग, तीसरा है प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, और उसमें खर्चे भी बता दिए, इसमें 2,10,000 का, इसमें 8,75,000 का, और इसमें 1,57,500 तक। तो ये इसी का बाइफर्केशन। दीज एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेस। मतलब अब ड्राइव कर रहा है मतलब क्या, कॉस्ट ड्राइवर। ये ड्राइव करने का मतलब ये एक्टिविटी का खर्चा इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होता है, बोल रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर किसके साथ मैच हो, ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या आ गया, नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो बोल रहा है मशीन आवर्स वर्क, तो इसका क्या आ गया कॉस्ट ड्राइवर, मशीन आवर्स वर्क। और इसका भी कॉस्ट ड्राइवर देखो डायरेक्ट नहीं बोला है लेकिन पढ़ के तो समझ सकते हैं, इंस्पेक्शन आवर बोला है, ठीक है। इसके पहले इंस्पेक्शन जब हुआ था हमें नंबर ऑफ इंस्पेक्शन बोला, लेकिन यहाँ पर आवर बोला है, जैसा बोलेगा वैसा लेंगे। डेटा रेलिवेंट टू दिस एक्टिविटीज एज फॉलोज। अब ये नीचे का डेटा हमें क्या बोल रहा है देखो, तो हमें पता चल गया कॉस्ट पुल कितना है, ये सब कॉस्ट पुल है हर एक एक्टिविटी का, और ये उसका कॉस्ट ड्राइवर है। अब इसका क्वांटिटी पता होना चाहिए, तो डिवाइड करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। अभी तो सिर्फ नाम पता चला, लेकिन इसके अगेंस्ट में हमें डेटा भी चाहिए, तब तो हम लोग निकालेंगे कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। तो डेटा ही नीचे दिया हुआ होगा, देखो यहाँ पर बोला वाई और जेड, ठीक है। तो ऑर्डर प्रोसेस्ड, तो ये कहां पर लगाएंगे इसमें, अच्छा ये मशीन आवर्स ये कहां पर जाएगा इसमें, अच्छा, और ये इंस्पेक्शन आवर्स इसमें होगा, ठीक है। अच्छा अब बोलो तो कितना लगाओगे, इंडिविजुअली लगाना होता है कि टोटल। अभी क्वेश्चन नंबर 2 याद करो, टोटल, टोटल से डिवाइड करें ना, क्योंकि देखो इंडिविजुअली कैसे लगाएं, अगर मेरा ऑर्डर प्रोसेसिंग का वाई जेड का अलग अलग बताता तब उस पे अलग अलग लगा सकते थे, लेकिन मुझे तो टोटल ये दिया है, तो फिर इसको इंडिविजुअली कैसे लगाए, उसके लिए तो मुझे 2 वैल्यू भी तो चाहिए। तो एक है तो मुझे क्या करना पड़ेगा टोटल, ठीक है। वैसे भी टोटल पे ही लगता है, टोटल कॉस्ट पूल, तो मतलब टोटल डिवाइड भी फिर टोटल ही होगा नीचे। अब क्या निकालने बोला है, assuming use of direct labor hours to absorb apply overhead to production, compute the unit manufacturing cost of the equipment Y and Z if the budgeted manufacturing volume is attained। मतलब बोल रहा है कि assume करो कि हम लोग यूज क्या करते हैं, टू एब्सॉर्ब या अप्लाई, मतलब कैसे करके प्रोडक्ट में ओवरहेड के कॉस्ट को चार्ज करें, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं एब्सॉर्ब करवाना, कैसे उसमें प्रोडक्ट के कॉस्ट में उस वैल्यू को चार्ज करें, ठीक है। तो प्रोडक्शन
तो डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे बोला है, तो इसका मतलब एक्टिविटी वाइज नहीं बोला है, मतलब ये हम लोग का क्या हो गया, ओवरहेड कॉस्टिंग के हिसाब से करना है। तो ओवरहेड कॉस्टिंग अगर किसी ने नहीं भी किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अभी देख लेंगे कैसे करके निकालना है। तो इसमें तो बता ही दिया है कैसे निकालना है, ओवरहेड को कैसे निकालना है, डायरेक्ट लेबर बेसिस पे। तो रेट निकालेंगे, फिर वो रेट को YZ में अप्लाई कर देंगे, ठीक है, वही तो निकालना है। तो लिखो पहला वाला क्वेश्चन करते, फिर 2 और 3 देख। इलास्ट्रेशन 3 का क्वेश्चन नंबर 1। इलास्ट्रेशन पावर overhead applied on the basis of क्या होगा, डायरेक्ट लेबर आवर्स, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, किस पे चार्ज करेंगे, इनका जो दो प्रोडक्ट है तो हमें क्या क्या कॉलम बनाना पड़ेगा, एक तो पर्टिकुलर लिख लेंगे, हाँ अरे हाँ, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट वाई और सेट वाई, और यहाँ पर इक्विपमेंट सेट। अच्छा, मुझे क्या निकाल के देना है बोलो तो, बोला है यू कंप्यूट द यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब क्या आएगा, प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट होने तक जितना खर्चा लग रहा है, तो उसमें क्या क्या खर्चा आएगा, मेटेरियल लेबर सब आएगा, जो दिया हुआ है सब आएगा, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट मेटेरियल आ जाएगा, तो अगर हम लोग यूनिट बेसिस पे निकालेंगे तो ये डायरेक्ट 300 450 लिख सकते हैं। तो लिखो डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट रुपीस पर यूनिट बेसिस पे लिख रहे, ठीक है। ये है हम लोग का 300, और ये इधर वाला है 450। ये देख देख के लिखना है और कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रुपीस पर यूनिट ही होगा ना, आवर में दिया हुआ होगा तो भी तो हमें यूनिट में ही निकालना है। अगर आवर दिया हुआ होगा तो भी हमें यूनिट में ही निकाल के बताना है। तो यहाँ पर देखो 3 घंटा लगता है 150 रुपए के अकॉर्डिंग, ये क्या दिया हुआ है, पर आवर लेबर को पेमेंट किया गया खर्चा। और 3 आवर्स का मतलब क्या है, वाई को बनने में, एक यूनिट बनने में 3 घंटा लगता है, तो 3 × 150 करके दे दिया, डायरेक्ट यहाँ से देख के लिख सकते हैं 450 और 600। ये क्या आया, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में लेबर का कितना खर्चा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर 450 और 600, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का एक, लेकिन टाइम 1 घंटा नहीं है, टाइम कितना है, एक के लिए 3 घंटा, एक के लिए 4 घंटा, ठीक है। अब ये दोनों ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा क्या निकल के आता है, प्राइम कॉस्ट कितना आया, और ये वाला 1050। अब इस पे क्या लगाओगे, ओवरहेड। यहाँ पर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, एक कैलकुलेशन से ही हमारा काम हो जाएगा। ओवरहेड कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, बोला है कि ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर, क्वेश्चन खुद बता रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय क्या होगा, डायरेक्ट लेबर आवर। ये तो क्वेश्चन ही मुझे बता रहा है, तो टोटल ओवरहेड कितना है, क्वेश्चन मुझे बता रखा है कितना है, 12,42,500। ये बजटेड होता है वैसे भी, ठीक है, बजटेड होता है। तो कितना, 12,42,500 डिवाइडेड बाई 450 आ रहा है, 20,000 आवर्स, 20,000 आवर्स। तो कितना निकल के आ रहा है, ₹62.125 13, अच्छा हाँ 13 पर आवर, ठीक है। अच्छा, ये क्या निकला कि 1 घंटे में कितना खर्चा ओवरहेड का होता है, किसके बेसिस पे निकला, तो फिर यहाँ पर जब लगाओगे प्रोडक्ट वाइज तो लेबर आवर बेसिस पे लगाओगे, तो फिर कैसे लगाओगे, हाँ बोलो, लेबर आवर, हाँ बोलो कैसे, हाँ लेबर आवर बेसिस पे तो कितना होगा, कैसे निकालोगे,
बोलो। हाँ 3 आवर्स 4 आवर्स, सही तो बोल रहे हो। यहाँ पर लेबर आवर बेसिस पे मतलब क्या, लेबर जितना घंटा काम किया है उसके ऊपर मुझे इतना लगाना पड़ेगा, मतलब ये खर्चा लेबर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो 3 आवर्स, तो क्वेश्चन बोला है तुम लोग वैसे ही करेंगे ना। 3 into 62.13 जितना आएगा, फिर इधर हो जाएगा 4 था शायद ये वाला, ठीक है। 4 इंटू, ये देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, देख के लिखना है ना। 4 आवर्स इंटू 62.13 जितना आएगा देखिए। और इधर वाला अब दोनों को क्या कर देंगे ऐड, और तो इसमें कुछ करना नहीं है, ओवरहेड एक ही बार में लगा दिया हमने। और फ्लक्चुएट कितना हो रहा है देखो। 6, और ये कितना हो रहा है, 936 आना चाहिए, देखो तो 936 में रहा। और ये इधर वाला 1298.50 टू आ रहा है। 2, ये तो 248.52 था, जो मैंने 2 लिखा है, ठीक है। चलो तो 2 अगर लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, 2 आ जाएगा, अगर नहीं लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का आ गया टोटल कॉस्ट, नहीं टोटल नहीं, इसको लिखना चाहिए कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट प्रोडक्ट का कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट निकालना है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, बजटेड, क्या लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम, ठीक है। ये खर्चा एक यूनिट बनाने का, हम लोगों ने कितना कितना बनाने का सोचा हुआ है, यहाँ दिया हुआ था, देख के लिख देते हैं। ये दोनों 2500 और 3125 और 3125, तो टोटल कॉस्ट फॉर बजटेड वॉल्यूम कितना हो। अगर एक यूनिट का खर्चा इतना है तो इतने का कितना होगा, तो 936.38 इंटू कितना करोगे, 2500 करने से जितना आएगा। और इधर वाला 3125 इंटू 1298.52 कितना होगा, 23,40,950। अच्छा, इधर वाला 875। अच्छा, इतना ज्यादा आएगा डिफरेंस से तो देख लेंगे। खाताটা ওই নিচে রাখো, নিচে নিচে দাঁড় করিয়ে। ठीक निकालो, हम एक बार देख ले। 936.38 इंटू 2500, 2340 ना, ठीक आया है। और 3125 इंटू 1298.52, 3.25 इंटू 1298.5, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये हम लोग का पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि इतना इतना खर्चा हम लोग का इतना इतना कॉस्ट इनकट हो जाएगा, ठीक है। सारे कॉस्ट इनकट कर दिए, अब इस पे प्रॉफिट लगा के बेच सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एज्यूमिंग यूज एक्टिविटी, अब बोल रहा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करो, फिर से वही निकालना है, मतलब पूरा क्वेश्चन 1 के तरह है। कंप्यूट द यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब एक यूनिट का पहले निकालो YZ का, और बजटेड मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम अगर अचीव करते हैं तो हम उसके हिसाब से निकालना है। यूनिट निकालने बोला है, यूनिट निकालने बोला है, कितना जोर बिजली पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल भी निकालेंगे। चलो देखते, नेक्स्ट लिखो। अच्छा, यूनिट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ड्राइवर वगैरह, ठीक है। तो चलो पहले कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकाल ले, क्योंकि सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए तो वो हमें चाहिए, तो निकालो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। यहाँ पर पीछे करते हैं कॉलम, कैसे निकालेंगे, हमें क्या क्या चाहिए होगा, एक तो एक्टिविटी, दूसरा ओवरहेड कॉस्ट, ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है। और कॉस्ट
ड्राइवर, क्योंकि क्वेश्चन में अरेंज किया हुआ नहीं था ना, तो हम लिख रहे हैं ताकि जब तुम लोग क्वेश्चन देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक्टिविटी हम लोग का वो नाम दिया हुआ था, अलग अलग से वो हमें दिया हुआ था, दिख रहा था, ऑर्डर प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन लिखो, ऑर्डर प्रोसेसिंग, उसके बाद मशीन प्रोसेसिंग, उसके बाद प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। और कॉस्ट कितना है वो क्वेश्चन बताया, देख के ही लिखना है, 2,10,000, 8,75,000, 1,57,500, 2,10,000, 8,75,000 और 1,57,500, ठीक है। कॉस्ट ड्राइवर हमें यहाँ लाइन बाय लाइन लैंग्वेज में बोल दिया था, और नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेस्ड ये वाला था, ऑर्डर प्रोसेस्ड। उसके बाद देखो मशीन आवर्स, मशीन आवर्स वर्क, हाँ, इंस्पेक्शन आवर्स, इंस्पेक्शन आवर्स, ठीक है। टोटल यहाँ पर वैल्यू भी लिख लेते हैं, देखो यहां से मिल जाएगा, ये देखो पहला वाला 600, उसके बाद 50,000, उसके बाद 15,000, ये टोटल टोटल ही तो लिखेंगे। ऑर्डर प्रोसेस्ड ये यहां से देखा था ना हम लोगों ने 600, ये कितना हो गया 50,000, और ये वाला 15,000। अब अगर जगह है तो यहाँ लिख रहे, तुम लोग का नहीं है तो नीचे कॉलम बना के लिखो, यहीं पर निकल जाएगा, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट पूल, तो इसका कितना हो जाएगा, पहले वाले के इसका 2,10,000 डिवाइडेड बाय 600 ऑर्डर, तो कितना हो रहा है ₹350 पर ऑर्डर। अच्छा ये वाला कितना लिखेंगे, 8,75,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मशीन आवर्स, तो कितना होगा 17.5 पर मशीन आवर्स, ठीक है। और ये वाला 157,500 फिर डिवाइडेड बाय 15,000 आवर्स, तो कितना आएगा ₹10.5 पर आवर, पर इंस्पेक्शन आवर, ठीक है, पर इंस्पेक्शन आवर। मैंने आई लिख दिया, जगह नहीं है मेरे यहाँ पर, ठीक है, इंस्पेक्शन आवर पता चल गया। अब हम लोग कॉस्ट को निकाल सकते हैं, यूनिट कॉस्ट निकालने बोला है सेम तरीके से, तो देखो यहाँ तक सेम रहेगा, देख देख के कॉपी पेस्ट, इसमें ओवरहेड को दो पार्ट में लिखेंगे, बस इतना ही करना है। तो ये देख देख के कॉपी पेस्ट करो, यहाँ पर पर्टिकुलर्स Y और Z, तुम लोग चाहो तो ऊपर लिख देना कि प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट रुपीस पर यूनिट बेसिस पे लिख रहे हैं हम लोग। पहला वाला 300 और नेक्स्ट वाला है 450, फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रुपीस पर यूनिट, कितना कितना है 450 और 600, टोटल कर लो, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा और 1,050। यहाँ तक सेम है, बस ओवरहेड अलग तरीके से अप्लाई करना है। अब ऐड करेंगे ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, उसको कितने पार्ट में देंगे, दो एक्टिविटी के वाइज। पहला एक्टिविटी, ओ तीन एक्टिविटी, ऑर्डर प्रोसेसिंग, पहला वाला एक्टिविटी शायद ऑर्डर प्रोसेसिंग नाम पे है, ये देखो यहाँ से देख देख के लिख सकते हो आराम से, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है। ये कैसे लगाना है, एट द रेट ऑफ कितना आया है 350 पर ऑर्डर, ठीक है। अच्छा अब ऑर्डर देखो, अब इंडिविजुअली लगाओगे, देखो वाई बनाने के लिए कितना ऑर्डर प्रोसेस्ड होता है 350, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, हाँ तो अच्छा एक चीज देखो, ये ऑर्डर प्रोसेस्ड ये टोटल के लिए है, अगर यूनिट वाइज करना है हमें तो यूनिट भी निकालना है और अलग से भी निकालना है एक ऑर्डर का,
अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, क्या है बोलो तो, y का एक यूनिट का कितना ऑर्डर है ये तो हमें दिया नहीं है, तो हम लोग अपने से कैसे अज्यूम कर ले कि 350 जो है वो ये तो टोटल प्रोडक्शन का है, पता चल रहा है 350, लेकिन एक एक प्रोडक्शन का कितना है वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितना सारा बजटेड है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ऐसे करेंगे तो हमें टाइम लगेगा, देखो क्योंकि हमें बजटेड कितना बताया था दोनों का प्रोडक्शन, ये देखो 2500 3125, तो इतना यूनिट बनाने के लिए कितने सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, 250, ऐसे करके भी कर सकते हो, या फिर दूसरा और एक ऑप्शन भी है, ऐसा तुम लोगों ने पहले वाले में किया था है ना, और एक ऑप्शन है, इसको यूनिट में रख दो, इसको टोटल में निकालते हैं, फिर आगे जाके यूनिट में भी निकाल सकते हैं, मतलब हम बताते हैं ये 350 एक ऑर्डर का है, तो वाई के लिए टोटल कितना ऑर्डर है 350, तो टोटल खर्चा कितना होगा 350 350, अगर टोटल बेसिस पे निकालते हैं ऐसे भी निकल सकता है, बोलो कितना है 1,22,500, ठीक है, ये दूसरे तरीके से दिखा रहे हैं कि टोटल करके यूनिट में कैसे जा सकते हैं, उसमें हम लोगों ने यूनिट में जाके फिर टोटल किया, दोनों तरीके से होगा। अब यहाँ पर देखो 250 है, तो इसका कितना हो जाएगा 250 इंटू 350, कितना हो जाएगा 500, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे, मशीन, नाम देखो पर्टिकुलर में लिखा हुआ है, मशीन प्रोसेसिंग, ठीक है, एट द रेट ऑफ 17.5 पर आवर, मशीन आवर, ठीक है, पर मशीन आवर। अब देखो कितना मशीन आवर हुआ 23,000 वाई के लिए, तो 23,000 इंटू कितना करोगे 17.5, देखो कितना आता है 4,02,500, और ये वाला 27,000 इंटू 17.5, 4,72,500, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा है, इंस्पेक्शन आवर, इंस्पेक्शन आवर वो कितना करके है एट द रेट ऑफ 10.5 पर इंस्पेक्शन आवर करके, है ना। अच्छा, इंस्पेक्शन आवर कितना यूज हुआ है 4,000 वाई के लिए, 11,000 जेड के लिए, तो 4,000 इंटू वैल्यू 10.5, और इधर हो जाएगा 11,000 इंटू वैल्यू 10.5, तो कितना आ रहा है 42,000, और ये कितना आ रहा है 500, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो एक डिफरेंस क्या होगा, अगर हम लोग ऐसे करते, ये मेरा एक एक यूनिट पे निकला हुआ है, ये मेरा टोटल पे निकला हुआ है, तो अब करो टोटल ओवरहेड, सिर्फ ये जो येलो कलर से मैंने लिखा है उसका निकालो टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड कॉस्ट पहले निकालो, टोटल ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, उसको ना ऐसे बी नाम दे दो, इसको बी दे दो, और यहाँ पर प्राइम कॉस्ट को क्या नाम दोगे ए दे दो, ठीक है, सेपरेट कर दिया मैंने, ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट को हम लोग बी नाम दे देते हैं, तो बी का आंसर कितना है टोटल करके बताओ सभी का, तीनों तरीके का जो एक्टिविटी का खर्चा है वो टोटल करके बताओ कितना है। 5,67,000, अच्छा ये पहला वाला, सेकेंड वाला ठीक है। अब लेकिन मुझे पर यूनिट भी निकालने बोला था, अब हम क्या करेंगे ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, देखो इसमें आसान हो जाएगा तरीका, कैसे निकालोगे 5,67,000 डिवाइडेड बाई कितना कर दोगे 2,500 यूनिट, जो हम लोग का बजटेड था, इसमें जल्दी हुआ, हर एक डेटा को अगर करने जाते क्योंकि उसमें देखो डेटा बड़ा बड़ा था, है ना, इसीलिए मैंने इस तरीके से किया, तो यहाँ पर कितना होगा देख लो, और इसका सेम तरीके से 6,75,500 और डिवाइडेड बाई 3,125 था शायद यूनिट, एक बार चेक करो आंसर, ठीक है लिखते, हाँ ये 3,125, 3,125 यूनिट, इतने यूनिट पे इतना खर्चा, तो ये आ रहा है कितना पहला वाला 8 पर यूनिट, रुपीज इतना पर यूनिट, और इसका कितना आ रहा है
216.16 पर यूनिट। ठीक है, देखो यूनिट में ट्रांसफर इसमें जल्दी हुआ। तुम लोग एक बार ट्राई करना घर पे कि अगर एक एक को यूनिट में ट्रांसफर करोगे इससे ज्यादा टाइम लगेगा। तो जहां जैसा है वैसा अप्रोच ले लेते हैं तो जल्दी होगा। बाकी देखो गलत कुछ भी नहीं है। उससे यूनिट बना के फिर इसका टोटल निकालो, टोटल बना के यूनिट निकालो। डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन दिया है जिसमें हमारा जल्दी कैलकुलेशन हो सकता है। अब निकालेंगे यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में तो सभी कॉस्ट आएगा, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। मतलब क्या करना है, 750 प्लस मतलब प्राइम कॉस्ट का वैल्यू प्लस 226 ये लगाना है। 750 प्लस 226.8 पहले वाले केस में कितना आएगा देखो, 976.8। और यहाँ पर इधर वाला कितना था, 1050 प्लस 216.16 पर यूनिट, 1266.16 पर यूनिट, रुपीज इतना पर यूनिट हो गया। तो यूनिट मैन्युफैक्चरिंग। अब टोटल भी निकाल लेते हैं, टोटल भी बोला है ना, तो लिखो टोटल कॉस्ट फॉर बजटेड वॉल्यूम अचीव्ड। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, एक यूनिट का इतना बजटेड वॉल्यूम एक्स के लिए, सॉरी वाई के लिए कितना था 2500। तो अब निकालो 2500 यूनिट इनटू या फिर एट द रेट ऑफ 976.8, देखो कितना आएगा। और 3125 यूनिट इनटू या फिर एट द रेट लिख देते 1266.16, देखो कितना। और ये वाला 750। तो देखो समझ में आया कैसे करना है ये। मतलब देखोगे तो हर एक क्वेश्चन एक ही जैसा है, वैसा कुछ खास तुम लोग को अलग नहीं दिखेगा। एक ही तरीके का अप्रोच है, उसी को दिमाग में हमें डालना है कि कैसे करके। हाँ, बस कैलकुलेशन करते वक्त ये देखो कि मुझे पहले यूनिट में ट्रांसफर करना चाहिए या फिर कैसे, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं। अच्छा, और इसमें और एक क्वेश्चन है, 3rd नंबर पॉइंट। एबीसी लिमिटेड सेलिंग प्राइस आर बेस्ड हेविली on cost। ठीक है, by using direct labor hours as an application base calculate the amount of cost distortion under costed और over costed। अच्छा, हमें ये बताना है कि किसमें अंडर कॉस्टेड हुआ है, किसमें ओवर कॉस्टेड हुआ है, ये हमें बताना है। सेलिंग प्राइस आर बेस्ड हेविली ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो चलो देखते हैं किसमें ज्यादा हुआ है किसमें कम। पहले हम लोग लिख लेते हैं किसमें ज्यादा है किसमें कम, मतलब दोनों का लिखेंगे तभी पता चलेगा। नहीं, कंपेयर करके देखेंगे ना, निकाल तो लिया हम लोगों ने दोनों पे से, वो तो निकाले हैं। बाय यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स एज एन एप्लीकेशन बेस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट। हाँ, हम लोगों ने डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे निकाल लिया है, उसी को लिख देंगे, निकाल तो लिया है ना, और अलग से निकालने का जरूरत नहीं। यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रुपीस पर यूनिट में है। ठीक है, अच्छा दोनों बेसिस पे हमें पता है। जो डायरेक्ट लेबर आवर क्वेश्चन में बोला है, लिखो यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर एज एन एप्लीकेशन। ये हम लोग निकाल चुके हैं, तो अभी और नहीं निकालना पड़ेगा ना, ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। तो बोलो y का डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे जब हम लोगों ने कॉस्ट निकाला तो वो कितना आया था, देख के बताओ अपने कॉपी से, कॉपी में ही तो है। बोलो कितना आया था। वो तो एबीसी का आया शायद, ये तो डायरेक्ट लेबर आवर लिखा है हम लोग। हम्म, पहला तो डायरेक्ट लेबर आवर ही निकाला ना। ये कहाँ गया, ये वाला कितना आया, कहाँ चला गया, ये रहा। और ये ऑलरेडी निकाला हुआ है कि नहीं, दोनों अभी तो हम लोग पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में तो वही किए, एक बार डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे निकाले यूनिट कॉस्ट को और एक बार एबीसी, वही तो देख के लिखेंगे। और इसमें 1298.50 देखो किया हुआ है, खुद ही कैलकुलेट किए हुए। यहाँ पर हो जाएगा यूजिंग एबीसी। अब एबीसी का तो अभी अभी कैलकुलेट किया, देखो 976.8 और 1266.16। ठीक है,
तो इसमें अंडर कॉस्टेड और ओवर कॉस्टेड जिसको बोलते हैं कॉस्ट डिस्टॉर्शन, तो लिखो कॉस्ट, हमें बेसिस क्या लेना है, डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे इसको हमें आंसर देना है। तो डायरेक्ट लेबर आवर में 936.38 और यहाँ पर 976.80, तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस आएगा इस कितना आ रहा है, पहले डिफरेंस देखो माइनस करके, तो 40.42 हम लोगों ने कम चार्ज किया है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट लेबर आवर को कंपेयर कर रहे हैं उसके साथ। तो डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे 936.38 आया है, तो हम लोग का कितना हुआ 40.42, इतना हम लोगों ने कम चार्ज किया। और यहाँ पर माइनस करके इसमें तो कम ही किया है 936। हाँ इसके बेसिस पे बताना है। अच्छा इस दोनों में किसमें चार्ज ज्यादा हुआ है, डायरेक्ट लेबर आवर पे, तो इसका प्लस में आएगा, कितना ज्यादा हुआ है देखो 32.34, 32.3, ठीक है। अच्छा अब हमें इस पे लिख देना है, ठीक है। ये माइनस प्लस करने से जितना आएगा उतना। अब कैसे इसका आंसर दोगे, देखो बोला है सेलिंग प्राइस आर हेवीली ऑन कॉस्ट बाय यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स एज एन एप्लीकेशन बेसिस, उसके बेसिस पे हमें बताना है कि हम लोगों ने ज्यादा कर दिया है कि कम कर दिया है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे बताएंगे। तो देखो इसमें इतना है इसमें इतना है, तो इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने 40.42 जो है कम चार्ज कर रखा है, इधर देखेंगे तो इतना हम लोगों ने ज्यादा चार्ज कर रखा है, ठीक है। अब इसमें एक कमेंट लिखना है हमें, तो कमेंट लिखो कि देखो यहाँ पर ये वाई प्रोडक्ट कितना यूनिट था, याद है तुम लोग को, ये था, हाँ, और ये कितना था 3125, ठीक है। तो जो वाई प्रोडक्ट है वो वॉल्यूम में क्या है, कम है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया है 40.42 रुपीज से कम चार्ज किया है, ठीक है। इसके बेसिस पे जाते हैं। और अगर हम लोग जेड प्रोडक्ट में जाए तो ये प्रोडक्ट हम लोग का हाई वॉल्यूम था जिसको हम लोगों ने क्या कर दिया है इतने से ज्यादा। तो इस चीज को बस लिख देना है, तो लिखो लो वॉल्यूम, अगर लो वॉल्यूम हाई वॉल्यूम नहीं भी लिखोगे तो भी चले, प्रोडक्ट वाई प्रोडक्ट जेड बोल के लिखोगे तो भी हो। प्रोडक्ट वाई इज अंडर कॉस्टेड बाय रुपीज 40.42 एंड हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट जेड इज ओवर कॉस्टेड बाय रुपीज 32.34। ये हम लोग कैसे डिसाइड कर रहे हैं, यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर ओवरहेड एब्सॉर्प्शन। तो उसके बेसिस पे बोल रहे हैं, जिस बेसिस पे हमें आंसर देने के लिए बोला गया उस बेसिस पे। हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है, लिखना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट वाइज रेट लिखोगे तो भी चलेगा। ये जो आंसर आया उसको जस्ट लैंग्वेज में लिख दिया कि इतना ओवर कॉस्टेड इतना अंडर कॉस्टेड है, बस। अब हमें बोला था अप्रोच कौन सा लेना है, डायरेक्ट लेबर आवर, तो उस बेसिस पे हम लोग ओवर अंडर को डिसाइड कर रहे हैं। फोर्थ नंबर पूरा तो कंप्लीट नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा जरूर हो जाएगा। देखो यहाँ पर बोला है हमारा अपना बैंक ऑफर्स 3 प्रोडक्ट, ठीक है, 3 प्रोडक्ट ऑफर करता है। बैंक में जैसे काम होता है, जैसे डिपॉजिट का एक काउंटर होगा इनके बैंक में, लोन जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं लोन काउंटर अलग है, क्रेडिट कार्ड दे रहा है, ऐसा 3 काउंटर है इनका, ठीक है। 3 प्रोडक्ट ये लोग बेचते हैं, मतलब लोगों का डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लोगों को लोन देते हैं, क्रेडिट कार्ड देते हैं। द बैंक हैज सिलेक्टेड 4 एक्टिविटीज, बैंक में 4 एक्टिविटीज है। फॉर डिटेल्ड बजटिंग एक्सरसाइज फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मेथड। अच्छा तो ये लोग कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, एबीसी मेथड ही फॉलो करते हैं। द बैंक वांट्स टू नो द प्रोडक्ट वाइज टोटल कॉस्ट पर यूनिट फॉर द सिलेक्टेड एक्टिविटीज, मतलब क्या निकालने बोला है, प्रोडक्ट वाइज टोटल कॉस्ट, मतलब डिपॉजिट का टोटल कॉस्ट, लोन का और क्रेडिट कार्ड, ये 3 जो डिपार्टमेंट है, ये तीनों डिपार्टमेंट का कितना कॉस्ट आ रहा है वो हमें बताना है एक्टिविटी वाइज।
अच्छा, अब यहाँ पर देखो कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, बोल रहा है कि एटीएम सर्विस एक्टिविटीज है ये, क्या है? एटीएम सर्विस, ठीक है। एटीएम सर्विस के अंदर क्या क्या आ रहा है देखो, मशीन मेंटेनेंस, रेंट्स, करेंसी करेंसी रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट, मतलब वही जो चेंज होता है ना, जैसे मान लो कोई नेपाल से इधर आया तो फिर उधर का करेंसी अलग है, इंडिया में वो चलेगा नहीं, तो जाके एक्सचेंज ऑफिस में उसे क्या करना पड़ता है, जो करेंसी एक्सचेंज होता है वहां जाके एक्सचेंज करवाना पड़ता है, तो जैसा जहां पर जो वैल्यू होता है हो जाता है, ठीक है। तो इसका कितना है? 4 लाख इसका 2 लाख, इसका 1 लाख। अब यहाँ पर बोला है एस्टिमेशन फॉर द बजट पीरियड, यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो खर्चा है ना, ये कितना भी सर्विस दो, ठीक है, ऑल फिक्स नो चेंजेस, मतलब ये 4 लाख ही रहता है, ठीक है। मतलब एटीएम का मशीन मशीन मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो हम लोग का फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। रेंट का ये भी देखो फिक्स्ड है, ठीक है। और करेंसी चेंजेस का क्या है? एक्सपेक्टेड टू डबल ड्यूरिंग बजट पीरियड, ठीक है। अगर हम लोग बजट पीरियड को अचीव करते हैं तो उसमें हम लोग का ये खर्चा क्या हो सकता है? डबल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये टोटल कर दिया, ये टोटल करके 7 लाख, ये पढ़ के समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ऐसे करके दिया हुआ है ना। दिस एक्टिविटी इज ड्राइवन बाय नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन, तो ये 7 लाख का खर्चा है एटीएम सर्विस के अंदर। इस एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर कौन है? नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग दूसरा एक्टिविटी, ठीक है। ये इधर क्या लिखा हुआ है? सारे एक्टिविटीज के नाम है। अच्छा, इसके अंदर और कोई बाइफर्केशन नहीं है। इसका टोटल खर्चा कितना है? 5 लाख। हाफ दिस अमाउंट इज फिक्स्ड, इसमें से हाफ यानी 250 ये क्या है? फिक्स्ड है, कुछ भी हो जाए ये इतना ही रहेगा। मतलब फिक्स्ड मतलब क्या? मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होता है, मतलब यहाँ पर बोलो तो फिर जो 3 काउंटर है उसके ट्रांजैक्शन के ऊपर ये खर्चा डिपेंड नहीं करेगा, हो या ना हो इतना हमें देना है। नो चेंज इज एक्सपेक्टेड, द वेरिएबल पोर्शन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 3 टाइम्स द करेंट लेवल। बोल रहा है जो वेरिएबल है, वेरिएबल फिर कितना है? 2,50,000, ये बोल रहा है इंक्रीज हो जाएगा 3 टाइम्स, मतलब इंटू 3 कितना होता है? 7,50,000 शायद, है ना। तो बोल रहा है करेंट लेवल पे जाने पे तो 5 लाख था, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 2,50,000 प्लस कितना हो जाएगा? 7 लाख। 5 लाख का बाइफर्केशन किया और नया हमारा क्या हो सकता है? 250 प्लस 750 कितना हो जाएगा? 10 लाख। 2,50,000 और 7,50,000 ऐड करने से 10 लाख, क्योंकि नया वाला तो वही होगा ना। 5 लाख अभी बोल रहा है, लेकिन इसमें जो चेंजेस है उसके हिसाब से 5 लाख का आधा फिक्स रहेगा और बाकी आधा 3 गुना बढ़ेगा, तो टोटल हो जाएगा उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेसिंग कॉस्ट 10 लाख हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोला है दिस एक्टिविटी इज ड्रिवन बाय, मतलब जो इसका कॉस्ट ड्राइवर है वो कितना है? नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शन। इशूइंग स्टेटमेंट का खर्चा कितना है? 18 lakh. Presently, 3 lakh statements are made in the budgeted period. 5 lakh statements are expected. बोल रहे अभी तो 3 लाख स्टेटमेंट बन चुका है, लेकिन बजटेड पीरियड में 5 लाख स्टेटमेंट बनने का चांसेस है। बोल रहे फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 लाख स्टेटमेंट 1 लाख रुपीज इज द बजटेड इंक्रीज, मतलब ये जो 3 लाख स्टेटमेंट पे खर्चा कितना है? 3 लाख पे खर्चा है 18 लाख। बोल रहा है बजटेड में 5 लाख बढ़ेगा, और बढ़ने से खर्चा कैसे बढ़ेगा? बोल रहा है कि हर 1 लाख इंक्रीज होने पे कितना होगा? 1 लाख करके बढ़ेगा। हर 1 लाख ट्रांजैक्शन, सॉरी, स्टेटमेंट इंक्रीज पे खर्चा 1 लाख। तो अगर 1 लाख मेरा ये स्टेटमेंट है, ये मेरा रुपीज है, 1 लाख स्टेटमेंट बढ़ा तो मेरा खर्चा यहाँ पर और कितना होगा? 1 लाख, क्योंकि बोला है 1 लाख के अगेंस्ट में 1 लाख रुपीज। और 5 लाख का मतलब 3 और 1 4 हुआ, और कितना? और 1 लाख स्टेटमेंट बन सकता है, तो और 1 लाख का खर्चा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। और ये एक्टिविटी को कैसे ड्राइव करना है? नंबर ऑफ स्टेटमेंट, ये बताया। फिर कंप्यूटर इंक्वायरीज कितना है? 2 लाख। एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 80% ड्यूरिंग बजटेड पीरियड, तो 2 लाख है और इस पे 80% और लगाओ तो कितना होगा? 1,60,000। तो 1,60,000 प्लस 2 लाख कितना होगा? 3,60,000, ये हो सकता है। और इसका जो टेलीफोन मिनट्स, कितने मिनट्स टेलीफोन का यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दे दिया है देखो, नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन डिपॉजिट काउंटर में कितना होता है? लोन में कुछ नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड वाले में इतना होता है, तो टोटल यहाँ पर निकाल लो।
क्योंकि हमें तो टोटल चाहिएगा। फिर इसका भी टोटल निकालोगे, नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग टाइम, देखने में बड़ा है, आसान है क्वेश्चन। स्टेटमेंट का भी टोटल निकालोगे। टेलीफोन मिनट्स, मतलब जितने भी कॉस्ट ड्राइवर दिए थे हमें 1 2 3 4, देखो मैं 4 कॉस्ट ड्राइवर ही बताया था। तुम लोग अगर यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करोगे, देखो कंप्यूटर इंक्वायरीज का एक, इशुइंग स्टेटमेंट का एक, कितना हो गया 2, और इधर कितना हो गया 3, और इसका पूरा मिला के एक था 4, ठीक है 4 हो गया। तो ये देखो यहाँ पर यहाँ पर हम लोग का 1 2 3 4, ठीक है। द बैंक बजट ए वॉल्यूम 58,600 डिपॉजिट अकाउंट, 13,000 लोन अकाउंट एंड 14,000 क्रेडिट कार्ड अकाउंट। ये क्या है? बजटेड वॉल्यूम, मतलब इस बैंक में इतने सारे डिपॉजिट अकाउंट खुल सकते हैं, एक्सपेक्टेड है इतने लोन दिया जा सकता है, लोन का दिया जा सकता है, वही बोलेंगे इतने नंबर ऑफ लोन्स, और ये जो है इतने सारे क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स बन सकता है, ठीक है। ये बजटेड है। हमें बोला है कैलकुलेट बजटेड रेट फॉर ईच एक्टिविटी, ठीक है। हर एक एक्टिविटी का हमें बजटेड रेट निकाल के देना है। मतलब बेसिकली क्या निकालना है बोलो तो, कॉस्ट पर, बोलो बजटेड रेट का मतलब क्या निकालना है? एक्टिविटी का रेट निकालना है। मतलब क्या होगा? कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, एक्टिविटी के रेट को क्या बोलते हैं? कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। फिर क्या बोला है? बजटेड कॉस्ट स्टेटमेंट एक्टिविटी वाइज। फिर हमें टोटल कॉस्ट को निकाल के दिखाना है बजट वाइज, मतलब इतने 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 का कॉस्ट कितना होगा बजट वाइज। फिर बोला है कंप्यूट द बजटेड प्रोडक्ट कॉस्ट पर अकाउंट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग 1 and 2 above, और ये दोनों चीज को यूज करके फिर हमें बजटेड प्रोडक्ट कॉस्ट पर अकाउंट, मतलब फिर एक एक यूनिट का निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो इतना सारा चीज पढ़ा है, तो हम एक काम करते हैं, तुम लोग को ये पहले वाले पॉइंट का एक पॉइंट करके दिखाते हैं, एक टॉपिक, ठीक है, ताकि तुम लोग बाकी एक बार घर पे ट्राई करके देख सको। एक ही पॉइंट दिखाएंगे। यहाँ पर लिखो स्टेटमेंट शोइंग बजटेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, यही निकालने के लिए बोला था। देख लो, देखो क्या बोला है, बजटेड रेट फॉर ईच एक्टिविटी, बजटेड रेट, इसको रेट लिख, बजटेड रेट फॉर ईच एक्टिविटी। हम एक ही एक्टिविटी का भी दिखाएंगे, बाकी तुम लोग खुद से करना, मैंने बता दिया है कैसे होगा, नेक्स्ट दिन बताएंगे। तो यहाँ पर एक्टिविटी लिखो, क्या क्या कॉलम होगा वो हम बता रहे हैं, ठीक है। एक्टिविटी, फिर यहाँ पर लिखेंगे एक्टिविटी कॉस्ट, क्योंकि निकालना क्या है, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे, हाँ यहाँ पर कॉस्ट ड्राइवर हो गया, यहाँ पर उसका डेटा लिखेंगे, यहाँ पर नाम लिखेंगे, फिर उसका डेटा इक्वल देके लिख देंगे, थोड़ा जगह रख देते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। हम एक एक्टिविटी का लिख के दिखाते कैसे होगा। जैसे कि पहला एक्टिविटी क्या है, ये देखो, ये पूरा कॉलम बना हुआ है, देख के लिखना पड़ेगा। पहला एक्टिविटी का नाम एटीएम सर्विसेज, लिखो एटीएम सर्विसेज। अच्छा, इसका एक्टिविटी कॉस्ट कैसे निकालोगे? इसका एक्टिविटी कॉस्ट 7 लाख, लेकिन एक्सपेक्टेड टू डबल ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड, कौन सा वाला? करेंसी वाला। तो 4 लाख, 2 लाख, और ये कितना हो जाएगा 2 लाख। तो ये कितना टोटल कितना हो जाएगा 8 लाख हो जाएगा। इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, फिलहाल के लिए हम 8 लाख लिख दे, तुम लोग समझ जाओगे। ये देखो 8 लाख। और कॉस्ट ड्राइवर क्या है इसका, बताया है नीचे, नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन, लिखो नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन। अच्छा, कितने सारे हुए हैं यहाँ पर, वो नीचे जाएगा, ठीक है, वो नीचे दिया हुआ है डेटा, कितने सारे एटीएम ट्रांजैक्शन, 1,50,000 और 50 कितना हो जाएगा 2 लाख। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 लाख, ठीक है। तो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कैसे निकालोगे, डिवाइडेड बाय 2 लाख। तो आंसर क्या लिखोगे, ₹4 पर, क्या लिखना पड़ेगा, टाइम्स। ये 2 लाख कैसे था, नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन टाइम्स था, अच्छा। या फिर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी लिख सकते हो, 4 ट्रांजैक्शन लिख दो ना, टाइम्स लिखा है क्यों मैंने, ट्रांजैक्शन लिख, समझ में आया, ट्रांजैक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है।
और ये 8 लाख कैसे निकाला है हम लोगों ने, उसका वर्किंग नोट बनना जरूरी है। तो इसके लिए मेरा यहाँ पर जो है ना पूरा 1 पेज लग जाएगा, ये कम पड़ेगा, इतना बचाना पड़ेगा जितना पूरा बनाओगे। और वर्किंग नोट हम यहाँ पर बना के दिखाते हैं। 8 लाख कैसे हुआ हम दिखा देते कैसे करना है। यहाँ पर लिखना है एटीएम, क्योंकि उसके बाद सारे लिखते जाने हैं ना, तो जगह चाहिए होगा, तो तुम लोग अपने हिसाब से जगह रख दो। एटीएम सर्विस, ठीक है। इसका कॉस्ट बाद में नहीं पता चलेगा 8 लाख कैसे हुआ, और एग्जाम में भी दिखाना पड़ेगा 8 लाख कैसे हुआ। तो लिखो मशीन मेंटेनेंस, ये देखो दिया हुआ था, यहाँ पर देख देख के लिखना है। ये देखो मशीन मेंटेनेंस कितना लिखोगे, 4 लाख, क्योंकि वो फिक्स्ड था। ये लिखो 4 लाख, ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में लिखना है ऑल फिक्स्ड। फिर यहाँ पर लिखेंगे रेंट, ये था 2 लाख। इसमें भी सेम लिखना है तुम लोग को, फुल्ली फिक्स्ड दिया हुआ है, देखो सिर्फ देख देख के लिखना है फुल्ली फिक्स्ड। और एक हो जाएगा करेंसी, करेंसी का 1 लाख इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 लाख। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 8 लाख। ये क्यों हुआ, एज डबल ड्यूरिंग बजटेड पीरियड, ये लिखना पड़ेगा, ये सारी चीज दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से हम लोग 8 लाख क्यों लिख रहे हैं। एज डबल इन बजटेड पीरियड, बजटेड पीरियड, ठीक है। और ये वर्किंग नोट 1 बोल के तुम लोग को यहाँ लिख देना, वर्किंग नोट नंबर 1। ऐसे करके तुम लोग पहले सारे कॉस्ट ड्राइवर निकालो, और इधर का जगह अगर बचा के रखोगे अच्छा है। यहाँ पर ही ना बाकी डेटा को लिख के क्वेश्चन कंप्लीट, यहाँ और 3 कॉलम जाएगा, तुम टोटल खर्चा भी यहाँ निकालेंगे। अगर नहीं बचा सकते कोई बात नहीं, छोड़ो, तुम लोग ऐसे ही करना, और बाद में नेक्स्ट पॉइंट में वो दिखा देंगे, ठीक है। तो ऐसे वर्किंग बना बना के ऐसे करना है, समझ में आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, सब बोल दिया है कैसे करना है, उस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार पूरा रीड करके मैंने समझा दिया है, तो अगर कोशिश करोगे तो बन जाएगा, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में कर। ठीक है, फिर आज इतना ही कर। थैंक यू मैम, बाय मैम। Bye. हाय मैम।